जय हिंद एस्पिरेंट्स। शॉर्ट वीडियोस के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की क्लास में भी रेगुलर बेसिस पर आपको टॉपिक्स मिल ही जाते हैं, वीक में 3 से 4 टॉपिक्स। आज आपको क्या पढ़ना है भाई? तो आज आपको स्वतंत्रता की अवधि में जो संस्थाएं बन रही थी, बहुत सारी संस्थाएं आपने पढ़ा होगा, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रार्थना समाज वगैरह वगैरह। तो उन संस्थाओं की स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस शॉर्ट वीडियो के सेशन की। और सभी लोग इस सेशन को बहुत फ्रूटफुल बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकली भी दे दिया जाता है, क्रमवार की आप इसको डेकोरेट करिए, पहले क्या हुआ, बाद में किस संस्था की स्थापना हुई है। तो हर हाल में यहाँ से 1 से 2 सवाल आपकी पेपर में रहते ही रहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो है वो है कि एशियाटिक सोसाइटी। तो आप सभी जानते हो कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। क्लियर है? अब देखो, डिटेल मैं यहाँ नहीं दूंगी, थियरी नहीं है ना बच्चे, 10 मिनट में मुझे सब कुछ आपको बता देना है। तो आप लोग जानते हो कि अनुवाद विभाग के रूप में उन लोगों ने मतलब अपने लिए खोला था, विलियम जोन्स ने, कि वो वहाँ पर सारी हमारे यहाँ के जो लिटरेचर्स वगैरह हैं उस तरीके से सारी उसको अपने लैंग्वेज में, अपने कंफर्टेबल वे में उसको करते थे वहाँ पे ट्रांसलेट, एंड देन दे यूज्ड टू रीड। तो वो विलियम जोन्स ने किया था। 1784 में स्थापना एशियाटिक सोसाइटी। युवा बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, नाम बड़ा है, आप विवियन डेरोजियो भी याद कर लो तो अच्छी बात है। युवा बंगाल की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा हुआ था। बात किया जाए ब्रह्म समाज, तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इसी महान व्यक्तित्व ने किया है, जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण के पिता या नायक के रूप में देखते हैं, इंडियन रेनेसां के। कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा से रिलेट करते हैं, बहुत सारी अच्छे कर्तव्य हैं उनके, जिनके लिए हम इन्हें याद करते हैं। या फिर मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी नामक पत्रिकाएं इन्होंने पब्लिश की हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम राजा राम मोहन राय को पढ़ें और उन्हें याद रखें। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? स्पेसिफिकली कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1843 में दादा भाई नौरोजी ने, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने 1843 में सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अगेन रहनुमाई मज्जासन समाज, 1851 में नौरोजी ने ही इसकी भी स्थापना की है। चलते हैं अगला साइंटिफिक सोसाइटी पे। 1862 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की है बच्चे? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1862 में किया है। बात करते हैं मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल लतीफ के द्वारा 1863 में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई है। अगेन आपका है वेद समाज। 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज बहुत फेमस और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला, 1867 में स्थापित हुआ है। और आत्माराम पांडुरंग का नाम इसमें आता है बच्चे, इतने सारे नाम लिखे हैं वो आप छोड़ दीजिएगा, आप आत्माराम पांडुरंग को याद रखिएगा, इन्होंने स्थापना किया था। बाद के क्रम में इसमें सभी जुड़े हैं, बाद में सभी जुड़े हैं, चाहे आप केशव चंद्र सेन को देख लो या फिर जितने हैं, लेकिन मेन संस्थापक इसके कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग को आप याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग को आप याद रखिएगा, जो कि प्रार्थना समाज का स्थापना जिन्होंने किया है। मैं फिर से यहां साफ साफ लिख देती हूं, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने किया है स्थापना प्रार्थना समाज का। पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में रानाडे और चिपलूनकर जोशी ने मिलकर किया है। पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने की आर्य समाज की स्थापना किसने की? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? 1875 में
दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है भाई? तो 1875 ईस्वी में ही मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की है? अगेन 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है बच्चे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में एसएन बैनर्जी ने, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने किया है। 1885 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर किया है। केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता, ये तीन व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। बेलूर मठ 1887 में विवेकानंद के द्वारा स्थापित है। 1887 में विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 अगेन महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी कृष्ण मिशन जो है 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी 1905 में, जिस साल की बंगाल विभाजन आप लोग देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित है। मुस्लिम लीग में 3 लोगों का नाम आता है, लेकिन आगा खां का नाम बहुत ज्यादा आता है। सलीमुल्लाह खां, आगा खां वगैरह वगैरह। 1906 में ढाका में स्थापित हुआ है मुस्लिम लीग, ठीक है, ढाका में। गदर पार्टी 1913 में। वास्तविक संस्थापक लाला हरदयाल हैं, ध्यान दीजिएगा। बाद में और लोगों का नाम जुड़ा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक लाला हरदयाल हैं। सैन फ्रांसिस्को में, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने किया था स्थापना, आपने पढ़ा होगा। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने किया है स्थापना गदर पार्टी का। होम रूल लीग 1916 में। नॉट ओनली तिलक जी, यहां पर एनी बेसेंट भी लिखो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों लोगों ने किया है होम रूल लीग। एनी बेसेंट भी लिख लो। अप्रैल 1916 में तिलक साहब ने किया था, और सितंबर 1916 में किसने किया है? तो एनी बेसेंट ने। इन्होंने पुणे महाराष्ट्र के साइड, और उन्होंने मद्रास। तो ऐसे करके आप देखते हो। विश्व भारती 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में एमएन रॉय, ताशकंद में स्थापित, ताशकंद में हुआ था स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी 1920 में एनएम जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास व एनसी केलकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई है, जिसको आप एनएसएस के रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना 1925 में हेडगेवार ने किया है, केबी हेडगेवार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर किया था। बात की जाए अखिल भारतीय किसान सभा की, तो 1936 ईस्वी में NG रंगा व सहजानंद साहब ने किया था अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ये सारे नाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936 में मीनू मसानी और अशोक मेहता, इन लोगों ने मिलकर किया था। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती सभा भी कहा जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। रेड कलर का वो यूनिफॉर्म जैसा वियर करते थे। 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में एमएन रॉय। आजाद हिंद फौज 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया है। तो ये आपके कुछ संस्थाएं, उनके संस्थापक और कब स्थापना हुई वो है। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी शॉर्ट वीडियो में फिर से अगले सेशन, मतलब अगले दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।